Assalamualaikum class 7. How are you all? I hope that you all are fine, healthy and safe. Welcome to the virtual learning program organized by Merit Boarding and Day School College हरीपुर. Dear students, जैसे कि आपको पता है कि हमने हमारे लास्ट लेक्चर्स में जो हमारा ऑनलाइन फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने चैप्टर नंबर 7 के डिक्टेशन वर्ड्स और कीवर्ड्स किए थे. उसके बाद जो रीडिंग का पार्ट रह गया था मैंने आपको वो कंप्लीट करवा दिया था. लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर 7 की रीडिंग कंप्लीट हो चुकी थी. कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो कि आपका लास्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 7 का, वो हमने कंप्लीट कर लिया था. सो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम करने जा रहे हैं SLO बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है. सो क्लास आपको पता है आपने अपना काम किस तरह से करना है. कॉपी पे बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग. एंड आपको ये बात भी मैं बता दूं फिर से कि जो ये काम हम आपको ऑनलाइन करवा रहे हैं वो काम हम आपको क्लास में वापस से नहीं करवाएंगे. आप जब इंशाल्लाह फ़िज़िकल क्लासेस में वापस आएंगे तो हम जहाँ तक हम ऑनलाइन पढ़ा चुके हैं उससे आगे हम अपना काम स्टार्ट करेंगे. ऑनलाइन क्लासेस में आपको जितना काम करवाया गया, चाहे वो रीडिंग है चाहे वो डिक्टेशन वर्ड्स ही क्यों ना हो, वो आपको रिपीट नहीं करवाया जाएगा. ओके क्लास, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने SLO बेस्ड क्वेश्चंस. आपने हेडिंग देनी है SLO बेस्ड क्वेश्चंस की. उसके बाद जो क्लास आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो है नेम सम ऑफ़ द मेजर इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान, एक्सप्लेन देम ब्रीफली. आपने मेजर इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान की बतानी है, फिर उनको एक्सप्लेन करना है. सो योर आंसर नंबर 1, सॉरी क्लास यहाँ पे आंसर 1 आएगा. योर आंसर 1 इज़ मेजर इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान. सम ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान आर नंबर 1 कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, नंबर 2 शुगर इंडस्ट्री, नंबर 3 सीमेंट इंडस्ट्री एंड नंबर 4 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. ओके, ये 4 है जो आपकी मेजर इंडस्ट्रीज़ है पाकिस्तान की. अब क्लास हम 1 बाय 1 इनको देखते हैं. सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. The cotton textile industry is the largest manufacturing industry in Pakistan. Textile sector contributes 8.5% to the GDP of Pakistan. Pakistan is the 4th largest producer of cotton. क्लास ये सब मैं आपको रीडिंग में भी समझा चुकी हूँ. एक दफ़ा फिर बता देती हूँ कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है. उसके अलावा ये जो हमारी GDP है, पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ है उसमें 8.5% कंट्रीब्यूट कर रही है. ठीक है. और पाकिस्तान अगर देखा जाए कौन से रैंक में आता है, 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का. अब क्लास इसके बाद हम देखते हैं शुगर इंडस्ट्री. सेकेंड है जी शुगर इंडस्ट्री. देयर आर अ नंबर ऑफ़ शुगर प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज इन पाकिस्तान बट स्टिल द एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री इज़ रिक्वायर्ड. काफ़ी ज़्यादा शुगर प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज है पाकिस्तान में, लेकिन अब भी जो इन इंडस्ट्रीज़ की शुगर इंडस्ट्रीज़ की नीड है वो बहुत ज़्यादा है. गवर्नमेंट नीड्स टू प्रोवाइड फार्मर्स विद बेटर फैसिलिटीज़ इन ऑर्डर टू इन्हेंस प्रोडक्शन. गवर्नमेंट ने क्या करना होगा कि उन्हें प्रोवाइड करने होगा फार्मर्स को फैसिलिटीज़, बेटर फैसिलिटीज़, ताकि वो क्या कर सकें, अपनी जो शुगर की प्रोडक्शन है उसे इन्हेंस कर सकें. ठीक है क्लास. ये WITH विद है, वाई जो लगा हुआ है काइंडली आप इसको क्रॉस कर दें. आपको पता ही होगा कि ये विद बेटर फैसिलिटीज़ है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है. ओके क्लास. थर्ड देखें सीमेंट इंडस्ट्री. द सीमेंट इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मेन इंडस्ट्रीज नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सीमेंट इज़ एसेंशियल फॉर द कंस्ट्रक्शन सेंटर. गया क्लास यहाँ पे कि जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो नेसेसरी है फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हाउ? बिकॉज देखें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है वो हमारी कंस्ट्रक्शंस वगैरह, हमारी वे ऑफ लिविंग है. ठीक है. और देखिए कंस्ट्रक्शंस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो सीमेंट है. सीमेंट नहीं होगा तो क्या आप कंस्ट्रक्शंस वगैरह कर सकेंगे? चाहे वो इंडस्ट्रीज़ की कंस्ट्रक्शन है, फैक्ट्रीज़ की है, आपके घरों की है, रोड्स की है, जो भी चीज़ है वहाँ सीमेंट की ज़रूरत है. तो देखें सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर लाइफ. जो हमारा लिविंग स्टाइल है उससे बेहतर बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है. उसके बाद लास्ट है क्लास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़. पाकिस्तान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स 2.8% टू इट्स GDP. दिस इज़ द इंडस्ट्री इज़ रैपिडली ग्रोइंग इन पाकिस्तान. इट डेवलपमेंट्स इज़ चेंजिंग द लैंडस्केप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ओके जी क्लास, क्या पढ़ा है हमने यहाँ पे? जो पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो 2.8% कंट्रीब्यूट कर रही है पाकिस्तान की GDP में. और ये क्या है, ये रैपिडली ग्रो कर रही है. ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज है ये पाकिस्तान में रैपिडली ग्रो कर रही हैं. जैसे जैसे टाइम आगे जाता जा रहा है, जैसे जैसे एडवांसमेंट आती जा रही है, न्यू डेवलपमेंट्स होती जा रही हैं, वैसे वैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी ग्रो करती जा रही है. इसकी जो डेवलपमेंट है वो चेंज कर रही है ऑब्वियसली लैंडस्केप ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन की बिल्कुल शेप ही चेंज हो गई है. पहले की अगर आप ट्रांसपोर्ट देखें कैसी हुआ करती थी, तो अब आप देखें आप कितनी
इम्प्रूवमेंट आ गई है हमारी ट्रांसपोर्ट्स में, हमारे सारी व्हीकल्स वगैरह में। तो ये सब इसकी वजह से पॉसिबल है। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश कर रही है, जिसकी वजह से हमारी जो व्हीकल्स वगैरह हैं वो और ज़्यादा इन्हेंस हो रही हैं। ओके क्लास, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ नोट ऑन कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की जो कॉटेज इंडस्ट्री है आपने उस पर नोट लिखना है, आपने उसको पॉइंट्स में बताना है। आपने जस्ट ये बताना है कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या है पाकिस्तान। सो क्लास, आंसर नंबर 2 इस तरह से आप कॉटेज इंडस्ट्री की हेडिंग देंगे। ठीक है, और उसके बाद फॉलोइंग आर द पॉइंट्स एक्सप्लेनिंग द कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये कुछ पॉइंट्स में मैंने कॉटेज इंडस्ट्री को एक्सप्लेन किया आपके लिए। इन पाकिस्तान कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ होल्ड एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन रूरल सेटअप। क्लास, अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर ध्यान से सुना है तो ये कॉटेज इंडस्ट्री के सारे पॉइंट्स वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है उन सब चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ। ये जस्ट आपके SLO बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपकी बुक से लिए हुए हैं। सो कॉटेज इंडस्ट्री बेसिकली हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि रूरल एरियाज़ जो विलेजेस वगैरह हैं वहाँ पे उनका बाकायदा पूरा सेटअप होता है। अच्छा जी, मोस्ट विलेजेस आर सेल्फ सफिशिएंट इन द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। जो ये विलेजेस वगैरह होते हैं ये मोस्टली ज़्यादा किसी सिटीज़ पे या इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं होते। क्यों डिपेंडेंट नहीं होते? क्योंकि उनकी जितनी भी नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, वो खुद ही उनकी प्रोडक्शन कर लेते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री क्या है? हाउस होल्ड इंडस्ट्री। मोस्टली वो चीज़ें घर पे ही बना रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। ठीक है, सो इसलिए वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। हैव देयर ओन कारपेंटर्स, कोबलर्स, पॉटर्स, क्राफ्ट्समैन एंड कॉटन वीवर्स। जी क्लास, अब मैंने जैसे कि कहा कि ये सेल्फ सफिशिएंट होते हैं तो मतलब इनके कारपेंटर्स, मोची वगैरह जो बर्तन बनाने वाले होते हैं, जो कॉटन बुनने वाले होते हैं, वो सब इनके अपने लोग होते हैं। ठीक है, वो सब इतने टैलेंटेड होते हैं और कि उन्हें ये काम आता होता है, तो इसलिए वो मोस्टली दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट नहीं होते, सिटीज़ वगैरह पे डिपेंडेंट या बाकी। मतलब कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है इसमें डिपेंडेंसी रेट जो है वो बहुत कम होता है, बिकॉज के लोग खुद सेल्फ सफिशिएंट है, वो अपना काम खुद से कर लेते हैं। अच्छा जी, 4th पॉइंट देखें, मैनी फैमिलीज़ डिपेंड ऑन कॉटेज इंडस्ट्रीज़ फॉर इनकम। काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ डिपेंड करती हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़ पे फॉर इनकम। इनकम पे किस थी देखें, वो जब घर पे ये सब कारपेट्स वगैरह बनाते हैं, कॉटन्स के बुनी हुई जो चीज़ें वगैरह होती हैं वो सब करते हैं ये लोग, तो उनको फिर लेदर से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं अब वो सब यही कॉटेज इंडस्ट्री में बनती हैं। अब जब वो उनको जाके बेचते हैं शहरों में या दूसरे कंट्रीज़ में, तो ऑब्वियसली वो एक सोर्स है उनकी इनकम की भी, वहाँ से उन्हें पैसा मिलता है। 5th पॉइंट देखिए, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर लेबर इंटेंसिव एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 80% ऑफ द इंडस्ट्रियल लेबर फोर्सेस। अब देखिए यहाँ पे लेबर इंटेंसिव है ना, सारा मशीनों का काम यहाँ पे कम होता है, लेबर ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इस वजह से ये एम्प्लॉयमेंट 80% जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड कर रही है कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। ठीक है, क्योंकि देखिए मशीनों का काम यहाँ पे कम होता है, लेबर ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो जितने ज़्यादा लेबर चाहिए उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड हो रही हैं। सो क्लास, ये था जी आपका आंसर नंबर 2। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम सम ऑफ द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। ये भी आपको करवाया हुआ है क्लास में, जब आपकी फिजिकल क्लासेस थी वहाँ आपको ज्योग्राफिकल फैक्टर्स करवाए थे। सो आपने हेडिंग देनी है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। क्लास आपको याद होगा, एक ज्योग्राफिकल फैक्टर्स थे, एक नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स थे, यहाँ आपसे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पूछे हुए हैं। सो फॉलोइंग आर द geographical factors which are influencing the location of an industry. Number 1 raw material, number 2 power, number 3 labor, number 4 market and number 5 transport. ये 5 क्या हैं? ये geographical factors हैं जो कि एक इंडस्ट्री की लोकेशन बता रहे होते हैं। कि अगर मैंने आपको क्लास में ये सब अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर आप एक जगह पे एक इंडस्ट्री अपनी ओपन करना चाहते हैं तो वो कौन से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जिनको आप मद्देनज़र रखेंगे कि अच्छा ये चीज़ें यहाँ पर होंगी तो तभी मेरी इंडस्ट्री बेस्ट वर्क कर सकती है। और ये रॉ मटेरियल, पावर, लेबर, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, ये सब आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से ये सब चीज़ें जो है रोल प्ले कर रही हैं लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, सो क्लास, इट्स ऑल अबाउट आवर टुडेस लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आया होगा। ये 3 क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपके SLO बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आपने अपनी कॉपी पे लिख के मुझे बताना है कि आप लिख चुके हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट काम पे जाएंगे। ठीक क्लास, तो आप मुझे बताएंगे कि आपने ये काम कर लिया और फिर इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज के जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करेंगे। Till then, take care and Allah Hafiz.